Good morning, children. Myself, Harish Sarita. This video is for class 12th student. Yesterday we studied about an elementary school classroom in Assam. पिछले दिनों हम मलिन बस्ती में संचालित होने वाले विद्यालय के बारे में पढ़ रहे। बच्चों, शिक्षा आज के समाज के लिए अति आवश्यक है, लेकिन दुख की बात यह है कि जितना मनोयोग से, जितनी ईमानदारी से और जितने डिवोशन से इस कार्य को संचालित होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो शिक्षा एक व्यवसाय की विषय वस्तु बन के रह गई, जो इसके पहले कभी नहीं थी। जब हम शिक्षा को अर्थोपार्जन की दृष्टि से देखेंगे, अर्थोपार्जन से जोड़ लेंगे, तो ये जेन्युइन है कि इसका समुचित विकास होना असंभव है। और ये मिशन जिसको जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पाता। इस कार्य को लेकर के हमारे वर्ल्ड बैंक में बहुत सारी योजनाएं लाई, बहुत सारा सहयोग किया, लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक से आने वाले फंड को हम अपनी कमाई का जरिया बनाए। हम तो देते नहीं हैं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और दूसरे जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसमें भी कमाने खाने का जरिया बना लेते हैं। ऐसे में हमें आगे आना होगा, शिक्षा के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, और हमारी सरकारों को भी इसको संरक्षण प्रदान करना। सरकारें जब तक संरक्षण नहीं प्रदान करेंगी, तब तक इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये रचना 1909 से लेकर के 1995 के बीच की, यानी 20वीं शताब्दी की। उस समय भी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ रहा होगा, और कमोबेश आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जब हमारे यहाँ संविधान की संरचना हुई तो एक आइडियल फंडामेंटल राइट हमको दिया गया। कितना सुनने में अच्छा लगता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कितना सुंदर उसमें लिखा गया है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ बर्थ, रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम जमीन पर देखते हो तो पाते हो, तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता होगा
कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है? नहीं। एक होड़ लगी हुई है, एक अंधी दौड़ लगी हुई है अर्थ को प्राप्त करने की। आप जान लो कि अर्थ और शिक्षा में कहीं दूर दूर तक जो है सामने नहीं रहा है, बड़ा अपोजिट रिलेशन रहा है। जरूरत है उसमें सामने बैठाने की समय के अनुसार, जरूरत है उसमें इक्विलिब्रियम कायम करने की। हम बढ़ती हुई रफ्तार को रोक तो नहीं सकते, लेकिन सामने बैठाने की बात जरूर करें। सामने कैसे बैठेगा ये आपको सोचना है। आप इस बात पर सोचोगे कि किस तरह से सामने बैठाया जा सकता है। हमने पिछले दिनों आपको बताया कि मलिन बस्ती में संचालित होने वाले जो स्कूल के क्लासरूम हैं वो कैसे हैं। फर्दर यू स्टडी the next part of the poem. See in the book. On the sour cream walls, donations. मटमैले रंग की दीवार पे दानकर्ताओं की सूची टंगी हुई है। विद्यालय जिनके फंड से बना हुआ है, जिन लोगों का विद्यालय बनाने में सहयोग रहा है, उन लोगों के नाम की सूची विद्यालय के दीवार पे टंगी हुई है। जैसा कि आप देखते होंगे, अगर किसी मैनेजमेंट के स्कूल में जाओगे तो देखे होंगे किसी व्यक्ति के नाम पर विद्यालय होता है, उसके बारे में कुछ लिखा गया होता है, उसकी फोटो टंगी होती है। कुछ इसी तरह की बात इस मलिन बस्ती के विद्यालय में भी थी। शेक्सपियर से, शेक्सपियर जो अंग्रेजी भाषा का जाना माना लेखक नाटककार हुआ करता था, उसकी तस्वीर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल द सिटीज। क्लाउडलेस डॉन, क्लाउडलेस का मतलब बादल विहीन आकाश में उगते हुए सूर्य की तस्वीर दिखाई गई और शहर में ऊंची ऊंची जो गुंबज हैं उनको दर्शाया गया है। ओपन बेड फ्लोरी टायरोलिस वैली, फूलों से लदी हुई टायलोरिस घाटी की तस्वीरें लगाई गई हैं उस क्लासरूम विद्यालय में। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, एक मानचित्र भी टंगा हुआ है जो संसार को उसके वास्तविक रूप में दर्शाता है। संसार कैसा है, मानचित्र आप देखते भी हो। ये उस विद्यालय में ये सब तस्वीरें जो हैं टंगी हुई हैं। जैसा कि आप किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में घुसते होगे तो देखते भी होगे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की, तुम्हारे राष्ट्रपति की, महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की फोटो जो है टंगी होती है।
अच्छी अच्छी सीनरीज टंगी होती है। कुछ इसी अंदाज में वहाँ भी ये सब चीज़ें अरेंज की गई। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड देयर। और क्या है विद्यालय में? तो खिड़कियां हैं। वो खिड़कियां काम क्या है? वो खिड़कियां क्या दिखलाती हैं? उनके अपने सौंदर्य, अपने संसार का दर्शन कराती हैं। जो रियल वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसका दर्शन नहीं कराती है। उनके अपने, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड में अलग अलग वर्ल्ड है, संसार में अलग अलग लोगों के अलग अलग दुनिया है। इन खिड़कियों के माध्यम से बच्चे जो है अपनी दुनिया का दर्शन करते। कहता है चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड देयर वर्ल्ड। खिड़कियों से बच्चे जो है जो मानचित्र की दुनिया है उसको नहीं, अपनी दुनिया का दर्शन करते हैं। अब आइए उनकी दुनिया क्या है भाई? उनकी दुनिया अंधेरों से भरी पड़ी है, जिसमें उजाले नाम की कोई चीज नहीं है। जरा सोचो, जरा बताओ कि आंख के अंधे को सूर्य का उजाला दिखाने का मतलब क्या है? आंख के अंधे को हरियाली कब तक दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? एक गूंगे बहरे के सामने एक अच्छी स्पीच का मतलब क्या होता है? आपको अपनी करनी और उसके रिजल्ट पे सोचना होगा। क्रिया और उसके प्रभाव को जानना होगा, तभी उसका सही रिजल्ट मिल पाएगा। वरना अंधेरे में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं। आगे देखें, दे आर ऑल फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विथ लेड स्काई। कहता है कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जहां उनके सारा भविष्य धुंध से ढका हुआ है, पूरे समूचे भविष्य पर कोहरा छाया हुआ है। नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विथ लेड स्काई, और उनकी तंग गलियां इस गहरे धुंध से भरी हुई। यानी धुंध की तो कल्पना आप कर सकते हो, धुंध से बाहर आप नहीं देख सकते। यू कांट सी बियॉन्ड द फॉग। एक ऐसा धुंध है जो बाहर की दुनिया हम देख ही नहीं सकते। कुछ इसी तरह की पोजीशन, कंडीशन इन बच्चों की है। तस्वीर बच्चे देखते हैं भरी हुई फूलों से पटी हुई घाटियों का, देखते हैं तस्वीर डोनेटर्स की, देखते हैं तस्वीर शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकार की। क्या मतलब है उन बच्चों के लिए जिनकी सारी जिंदगी एक तंग गली में, जिसमें 24 आवर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, जो उस सीलन और धुंध भरे कमरे से कभी बाहर देखने के लिए सक्षम है ही नहीं। उनको अच्छा साहित्य पढ़ाने का मतलब क्या है?
उनको अच्छे अच्छे उपदेश देने का क्या मतलब है? जरा सोचो, पेट में रोटी नहीं है, हमको ABCD सिखलाया जाता है, हमको इंग्लिश की राइम सिखलाई दी जाती है, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। जिस बच्चे को शुगर मिला ही नहीं, जिसके चेहरे पर कभी हंसी आई ही नहीं, क्या मजाक है। उन बच्चों को ऐसी पोएम सिखलाई जाती है। जरा सोचो कि ये सुखद है कि दुखद है। ये भद्दा मजाक है। अरे कोशिश तो करो उन तंग गलियों से, उन अंधेरी काल कोठरियों से कि हम उन बच्चों को बाहर निकालें, इस दुनिया के सौंदर्य से परिचय कराएं, इस दुनिया के सौंदर्य को उनको दिखाएं। पहला लायबिलिटी तुम्हारी ये है। पहले माहौल तो तैयार करो शिक्षा का। शिकायत करते हो कि बच्चे पढ़ते नहीं। हम तो कहते हैं कि तुम अनुकूल माहौल नहीं देते हो। अनुकूल माहौल दोगे, बच्चे जरूर पढ़ेंगे, बच्चे जरूर सीखेंगे। कौन कहता है कि पढ़ने की और आगे बढ़ने की किसी के अंदर तमन्ना नहीं होती? एक सार्थक कोशिश तो की जाए। आज का हमारा परिवेश दूषित हो चुका है। हमारे परिवार जिनसे हमारा समाज बनता है, ये सारी गंदगी हमारे जड़ में समाई हुई है। आज एक पैदा होने वाला बच्चा तनाव में पलता है, तनाव में बढ़ता है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए पेरेंट्स जो है उस पर रेस के घोड़े की तरह से बाजी लगाना शुरू कर देते हैं। जरा सोचो कि ऐसी स्थिति में क्या बच्चे का समुचित विकास हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। अरे पहले बच्चे को रीड तो करो, पहले बच्चे के स्टेज को तो संवारो। छीन लिया तूने बचपन और चाहते हो कि मेरा लड़का कलेक्टर बन करके दिखाए। संभव कैसे? हर स्टेज की एक डिमांड होती है, तुम पूरा नहीं किए और चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है आदर्श बन जाए। नहीं बन सकता। ठीक वही हाल एजुकेशन की है, शिक्षा की। बच्चों, शिक्षा के कुछ मानक होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कानून और चिंतक कभी अपने इतिहास को या तो पढ़ते नहीं हैं या तो देखते नहीं। जरा सोचो कितनी अच्छी व्यवस्था थी पहले। एक विधान था कि सारे बच्चे जो है एक ही तरह रहेंगे, सारे बच्चे एक ही तरह का खाना खाएंगे, एक ही गुरु के सानिध्य में रहेंगे। चाहे वो राजा का लड़का हो या रंग का लड़का हो, भिक्षाटन करना जरूरी है। जरा सोचो कि क्या ऐसी स्थिति में किसी तरह का कॉम्प्लेक्स रह जाएगा दिमाग में? नहीं रह जाएगा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। आज तुम क्या अपने समाज में इस तरह का पाते हो? नहीं। एक गरीब का लड़का
उसी टाइप के स्कूल में पढ़ेगा। एक अमीर का लड़का वो अपने हैसियत के अनुसार वाले स्कूल। कहाँ गया तुम्हारा फंडामेंटल राइट? दुनिया के आरक्षण की बात करते हो, दुनिया के डेवलपमेंट की बात करते हो, समानता का दर्जा दिलाने की बात करते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? एक तरफ कुपोषित लड़का है और दूसरी तरफ वेल नोरिश्ड लड़का है, फाइट कराने चले हो दोनों। क्या मजाक। कुछ इसी प्रकार का व्यंग इस रचना में भी दिया गया है। आइए देखते हैं आगे। Far from rivers, caves and stars are bright. ये इन बच्चों की तंग गलियां प्राकृतिक सौंदर्य से एकदम परे हैं। It has been described here far, far from rivers, caves and the stars upwards. नैसर्गिक जो सौंदर्य है, नदी है, पहाड़ियां हैं, झरने हैं, सितारे हैं। बच्चों, तूने दिल्ली, बंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तंग गलियां नहीं देखी हैं। उन गलियों में से सर उठा करके आसमान भी देखना मुश्किल होता है। उसमें पैदा होने वाले बच्चे की कल्पना तो करो, जो अपनी जिंदगी में आंगन में सो करके चांद और सितारों को नहीं देख पाता। हरे भरे वृक्ष, सुनहरी चोटियां, उसके लिए कल्पना की विषय वस्तु हो। ऐसे में तुम उनको फूलों से लदी हुई घाटी दिखलाते हो, बहती हुई नदियां दिखलाते हो, शेक्सपियर की तस्वीर दिखाते हो, डोनेटरों के नाम दिखलाते हो। क्या भद्दा मजाक है। ये सब चीजें इन बच्चों को केवल किताबों में पढ़ने के लिए मिलती हैं, आंख से देखने के लिए। Surely Shakespeare is wicked. The might is bad example with the ships and sun and love tempting them to steal. For life that slyly turn their cramped hold from fog to ended night. आगे कवि कहता है कि श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है। देखो, सच मत समझ लेना, शेक्सपियर दुष्ट नहीं, लेकिन ये कहा गया। जैसे हिंदी संस्कृत में कालिदास की एक रचना मेघदूत हुआ करती है, उसके करुण भाव को देखते हुए एक कवि ने कहा कि कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना, यमी की विरह वेदना में यम रोया या तुम रोए। कालिदास सच सच बतलाना, यमी की दूसरा विरह वेदना, यम रोया या तुम रोए। जिस तरह से यमी और यम, यक्ष और यक्षिणी की विरह वेदना का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है, सजीव वर्णन किया है। उसको देखते हुए आलोचक को ये लगा कि ऐसी घटना कवि के साथ घटी होगी
अन्यथा इतना सजीव वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ये वही कर सकता है जिसके साथ ये घटना घटी। कुछ इसी तरह का अंदाज यहाँ पे भी दिया गया है। कभी कहता है श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, निश्चित तौर पे शेक्सपियर दुष्ट है। द मैट बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैट टंगा हुआ है ये गलत उदाहरण है, बुरा उदाहरण है। विद सेल्फ एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जिसमें मैं जो तस्वीर में दिखती हुई नाव की तस्वीर है, जो उगते हुए सूर्य की तस्वीर है, और टेम्पटिंग लव, ये सारे के सारे जो प्राकृतिक दृश्य हमको तस्वीरों में दिखाए गए हैं, ये हमको प्रलोभित करते हैं, हमको ललचाते हैं यहां से बच निकलने के लिए। कितनी हास्य की बात है। Tempting them to steal for life that slyly turn in their cramped soul, किनको प्रलोभित करते हैं? उन बच्चों को जिनकी सारी जिंदगी अंधेरी काल कोठरी में गुजरती है, जिनकी सारी जिंदगी अंधेरी तंग गलियों में गुजरती है, जिनको दिन में भी दिन का उजाला देखने के लिए नहीं मिलता है, रात में चांद सितारे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, उन बच्चों के लिए ये उदाहरण सरासर गलत उदाहरण है। आगे कहता है कि ऑन देयर slag heap these children wears skin paper bombs and spectacle of steel with mended glass like a bottle beds on the stone। कहता है कि कचरे की ढेर पर बैठे हुए ये लड़के, स्लम एरिया मलिन बस्ती के बच्चे जो है, आप भी कभी कचरा बीनते हुए बच्चों को देखे होंगे, बोरा टांग को। कभी जो है इन बच्चों का वर्णन करते हुए कहता है कि कचरे की ढेर पर बैठे हुए ये बच्चे wear skins peep through by skin and spectacles of steel, जिनके शरीर की हड्डियां कुपोषण के कारण अंदर से झांक रही हैं, मांस नहीं है शरीर पे, हड्डी हड्डी दिख रही है। मानो ये हड्डियां जो हैं त्वचा से बाहर निकलने को आमादा है, होड़ लगाए हुए हैं त्वचा से। आंख पे स्टील फ्रेम वाला मेंटेड ग्लास, टूटा हुआ शीशा जिसका टूट गया हो, उस तरह का चश्मा चढ़ा हुआ, कैसा लगता है? मानो पत्थर पे कांच रख दिया गया। शरीर की तुलना पत्थर से की गई है और चश्मे की तुलना कांच से की गई। जैसे पत्थर के ऊपर किसी शीशे की बोतल का फूटा हुआ अंश रख दिया गया हो, देखने में बच्चे कुछ इसी तरह से दिख रहे हैं। All of their time and space are forgotten। उनका सारा समय और सारा जीवन, सारा स्थान
कहता है कि ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर पाकिस्तान, उनका सारा समय और सारा स्थान क्या है? तो धुंध से भरी हुई मलिन बस्ती, वही उनकी दुनिया है, वही उनका जहान है। और इस तरह की दुनिया और इस तरह के जहान में रहने वाले लोगों को तुम जन्नत की सैर कराते हो। कितना हास्य है, कितना बड़ा व्यंग है। आगे देखो, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अरे दिखाना है मैप में तो इन मलिन बस्तियों को दिखाओ, दिखाओ कि ये तुम्हारी मलिन बस्तियां हैं, उनको एक धब्बे के रूप में इस मैप पर दिखाओ। आगे कहता है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, कहता है संबोधित करते हुए, क्या है गवर्नर, ऐ इंस्पेक्टरों और ऐ पर्यटकों, जान लो, this map beacons their window, and these windows that shut upon their life like catacombs। कहता है कि ये जो खिड़कियां हैं, ये जो है बाहर, उनकी दुनिया से बाहर देखने का काम नहीं कर रही है। कहता है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन, यानी ये मैप जो है एक ऐसी खिड़की का काम कर रहा है जिस खिड़की से हम बाहर की दुनिया नहीं देख सकते। कहता है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their life like catacomb। और ये खिड़कियां उनके समूचे जीवन पे एक धुंध की तरह से परत बिछाए हुए हैं, एक धुंध की परत बिछाए हुए हैं। किस प्रकार की परत है? जो परत उन्हें कब्र तक ले जाती है लेकिन महसूस नहीं होता है, वो दिखती नहीं। ये धुंध एक अदृश्य परत की तरह से जो उन्हें कब्र तक ले जाती है, उस तरह से जो है फैली हुई है। आगे कहता है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक टू द टाउन। तोड़ दो इस खिड़की को, इसके पहले कि वे पूरे कस्बे को, पूरे तुम्हारे संसार को न तोड़ दें, उसके पहले इस खिड़की को तोड़ डालो। मतलब ये है कि ये मलिन बस्ती की मलिनता ऐसा न हो कि ये पूरे दुनिया में फैल जाए। रोक डालो इसको। नहीं रोकोगे तो ये मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं ये पूरे दुनिया को मलिन बना देंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ डालो। टिल दे ब्रेक द टाउन, इसके पहले कि वे पूरे शहर को नष्ट कर दें, उसके पहले इस खिड़की को तोड़ डालो। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्क, और इन बच्चों को हरी भरी घाटियां, हरे भरे दृश्य, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों की सैर कराओ इन बच्चों को। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड, और उनका संसार, उनकी दुनिया सुनहरी रेत पर नीले आकाश के नीचे बताओ।
कहता है कि एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया कहाँ बनाओ? सुनहली रेत पर, नीले आकाश के, तैरते हुए नीले आकाश के नीचे उनकी दुनिया बनाओ, ताकि वो भी नैसर्गिक सौंदर्य से वाकिफ हो सके। And let their tongues run naked into both white and green lips open, और कहता है कि उनकी पहुंच बिना रोक टोक के, नेकेड वर्ड आया है तो बिना रोक टोक के उन पुस्तकों के पन्नों तक पहुंचाओ। वर्ड आया है ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ग्रीन, सफेद और हरे पन्नों तक पहुंचाओ, जो ज्ञान प्राप्त करने की माध्यम है। यानी उनकी पहुंच बिना रोक टोक के ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम पुस्तकों तक होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। हिस्ट्री theirs whose language is the sun, कहता है ये जान लो कि इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा में सूर्य की चमक होती है। अगर भाषा में सूर्य की चमक नहीं है तो इतिहास उनका नहीं होगा। इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा में प्रांजलता हो, जिनकी भाषा में ओज हो, जिनकी भाषा में सूर्य जैसी चमक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।